मिथुन राशि वालों, दोस्तों नमस्कार। अगर आप अभी इस वीडियो में हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी आज से बदलने वाली है। अगले 24 घंटे, बस अगले 24 घंटे आपके लिए इतने खास होने वाले हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैं आज आपका वो गुप्त राज खोलने जा रहा हूं जो सालों से आपके दिल के किसी कोने में छिपा हुआ था। सुनते ही आपका दिल धड़क जाएगा, आंखें चौड़ी हो जाएंगी और मुंह से निकल पड़ेगा, हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, सबके साथ अच्छाई से पेश आया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को कष्ट नहीं दिया। फिर ये दुख, ये तकलीफ, ये मुसीबतें मेरे हिस्से क्यों आ रही हैं? मित्रों, ये सवाल आपके दिमाग में बार बार आएगा क्योंकि एक ऐसी घटना आपके साथ होने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी में अब तक कभी नहीं घटी होगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। बाबा जी ने आपका गुप्त चार्ट, आपका वो खास पर्चा तैयार कर दिया है। उसमें लिखा है कि अब आपकी जिंदगी सकारात्मक दिशा में जाएगी या नकारात्मक। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और आज मैं आपके हर सवाल का जवाब लेकर आया हूं। वो सारी परेशानियां, वो सारे सवाल, वो सारे सपने जो आप सालों से दबाए बैठे हैं, सबका जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो थोड़ा सा समय निकालिए, पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वीडियो अंत तक देखने के बाद आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका दिल मजबूत हो जाएगा और आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जागेगी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए AUM नमः शिवाय। बस इतना सा कर देंगे तो शिव शंकर आपकी हर मनोकामना पूरी करने में लग जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, आपकी कुंडली में एक ऐसा योग बन रहा है जो बहुत कम लोगों की जिंदगी में बनता है। 8वें भाव में राहु का डेरा है। तीसरे भाव में शनिदेव अपनी कठोर दृष्टि डाले बैठे हैं और उसी 8वें भाव में केतु भी चुपके से विराजमान है। ये तीनों ग्रह मिलकर आपके लिए एक ऐसी तूफानी घटना तैयार कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह उलट पुलट कर देगी। ये कोई साधारण योग नहीं है, ये महायोग है। ये योग न सिर्फ दुख दे सकता है, बल्कि अगर आप सही समय पर सही कदम उठा लें तो ये योग आपकी किस्मत को चमका भी सकता है। मित्रों, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपके मन में कोई डर है, कोई घबराहट है, कोई शंका है, तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं इतनी कड़वी हकीकत बताने जा रहा हूं कि आपका दिल टूट सकता है, आपकी आंखें भर आ सकती हैं। ये कोई आम राशिफल नहीं है, ये आपकी जिंदगी का वो काला आईना है जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप सच सुनने को तैयार हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वो उपाय भी बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को 360 डिग्री घुमा देगा। पिछले कुछ महीनों में आपने बहुत कुछ खोया है, रिश्ते टूटे हैं, पैसा डूबा है, सपने चूर चूर हुए हैं। आपने सोचा होगा कि आखिर मैंने क्या गलत किया? मैंने तो हमेशा अच्छाई की है। मित्रों, अच्छाई करना गलत नहीं है, लेकिन कलयुग में अच्छाई करने का तरीका बदल गया है। आज लोग दिल से नहीं जुड़ते, सिर्फ दिल के साथ खेलते हैं। आप किसी से उम्मीद लगाते हैं, नौकरी से उम्मीद, प्यार से उम्मीद, परिवार से उम्मीद, दोस्तों से उम्मीद, लेकिन जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो दुख दोगुना हो जाता है। केतु का सबसे बड़ा खेल अतीत में है। केतु आपको पुरानी यादों में उलझाएगा। वो पुरानी गलतियां, वो पुराने दर्द, वो पुराने रिश्ते, सब कुछ आपके दिमाग में बार बार घुमाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मित्रों, यही वो समय है जब आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनना है। केतु भ्रम पैदा करेगा, आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगा जो आपको जिंदगी भर रुलाएंगे। इसलिए इन 24 घंटों में पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, बस आगे बढ़ते रहना। शनिदेव का नियम बहुत साफ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को ठेस पहुंचाई है, तो वो वापस आएगा। लेकिन अगर आपने दान दिया है, सेवा की है, बुजुर्गों का सम्मान किया है, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो शनिदेव आपको उससे कहीं ज्यादा
लौट आएंगे। शनिदेव को 3 चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं: दान पुण्य, बुजुर्गों और गरीबों का सम्मान, किसी का दिल न दुखाना। अब घर की बात करते हैं। आने वाले 24 घंटों में घर में पुरानी बातें निकलेंगी। कोई पुरानी लड़ाई, कोई पुराना झगड़ा, कोई पुरानी गलतफहमी, सब कुछ सामने आ जाएगा। परिवार में तनाव होगा, मनमुटाव होगा। लेकिन मित्रों, यहां भावुक मत होना, भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लेना। सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचना। जो लोग आपके साथ नहीं टिक सके, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के विदा कर दो, क्योंकि जो आपके लिए नहीं बना वो कभी आपका नहीं था। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात। ये तीनों ग्रह, राहु, केतु और शनि, जो अभी आपको परेशान कर रहे हैं, यही तीनों ग्रह कुछ समय बाद आपकी किस्मत चमकाएंगे। आपकी जिंदगी में लक्ष्मी और कुबेर का वास होगा। घर में खुशियां आएंगी, जेब में पैसा आएगा, रिश्तों में मिठास आएगी। आपके दुश्मन भी आपके गुणगान गाएंगे। मोहल्ले में लोग मिठाइयां बांटेंगे, क्योंकि शनि देव की कृपा से आप ऐसी तरक्की करेंगे कि सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। अगर आपने पिछले 2 से 3 महीनों में किसी गरीब को रोटी दी, किसी को कपड़ा दिया, किसी का थोड़ा भी सहारा बने, तो उसका फल अब आने वाला है। पूर्वजों का आशीर्वाद, कुलदेवी देवता की कृपा, सब कुछ आपके ऊपर बरसने वाला है। लेकिन याद रखिए, गलतियां छुपाना बंद कर दो, उन्हें कबूल करो, रिश्तों को सच्चाई से जोड़ो। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लेना, न गाड़ी खरीदने का, न नया बिजनेस शुरू करने का, न किसी रिश्ते में कदम बढ़ाने का, क्योंकि जल्दबाजी में लिया फैसला सालों तक आपको रुलाएगा। अब आते हैं सबसे पावरफुल गुप्त उपाय पर। यह उपाय इतना आसान है कि आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हर रोज जब रोटी बनाओ तो आखिरी रोटी में थोड़ी सी हल्दी मिला दो। चाहे हल्दी का चुटकी भर पाउडर, चाहे हल्दी की छोटी सी गांठ, चाहे आटे में ही मिला दो। फिर उस रोटी को किसी भूखे चंचल कुत्ते को खिला दो। बस इतना सा। क्यों? क्योंकि हल्दी रोगनाशक है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है, और कुत्ता वो प्राणी है जो नकारात्मकता को सोख लेता है। ये उपाय करने से पुरानी नकारात्मक ऊर्जा घर से भाग जाएगी, प्यार मिलेगा, विवाह के योग्य बनेंगे, संतान सुख आएगा, व्यापार में तरक्की होगी, हर तरफ से खुशियां आपके कदम चूमेंगी। मित्रों, यह छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन याद रखना, यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी भलाई के लिए करना है। मन शांत रखना, सोच सकारात्मक रखना। मित्रों, अब मैं आपसे एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात कहने जा रहा हूं, जिसे सुनकर हो सकता है आपका मन कांप जाए, लेकिन यही सच्चाई आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। क्योंकि आने वाले समय में ब्रह्मांड खुद आपकी परीक्षा लेने वाला है, और यह परीक्षा पैसे की नहीं, रिश्तों की नहीं, बल्कि आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपकी आत्मा की होने वाली है। पिछले कुछ समय से आप जिस बेचैनी को महसूस कर रहे हैं, वो यूं ही नहीं है। रात को बिना वजह नींद टूट जाना, बार बार किसी पुराने व्यक्ति की याद आ जाना, मन में अजीब सा डर या घबराहट महसूस होना, यह सब इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है। राहु आपको वो दिखाएगा जो असल में है, और केतु आपसे वो छीन लेगा जो झूठ था। इसलिए अगर कोई रिश्ता टूटे, अगर कोई साथ छोड़े, अगर कोई उम्मीद बिखरे, तो समझ लेना कि भगवान आपको हल्का कर रहे हैं ताकि आप ऊंचा उड़ सकें। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत कम लोगों को समझ आता है। शनिदेव जब किसी को ऊपर उठाते हैं तो पहले उसे बिल्कुल अकेला कर देते हैं, ताकि वो दुनिया पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करना सीख जाए। और यही कारण है कि आपको लग रहा है कि कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिए, जब इंसान अकेला चलता है तभी भगवान उसके साथ चलने लगते हैं। आने वाले दिनों में आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जो किसी बहुत करीबी व्यक्ति से जुड़ा होगा, और वो सच आपके दिल को तोड़ेगा, लेकिन उसी टूटे दिल से आपकी नई किस्मत जन्म लेगी। अब बार बार पीछे की बातें मत दोहराना, क्योंकि अतीत को कुरेदना केतु का जाल है और भविष्य को लेकर डरना राहु का खेल है। आपको बस वर्तमान में रहना है, क्योंकि वर्तमान में ही शनि की कृपा छुपी है। अगर आप हर रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके ये कह दें कि मैं जो हूं
जैसा हूं खुद को स्वीकार करता हूं तो आपकी आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में धन के रास्ते खुलेंगे, लेकिन शॉर्टकट से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। कोई बंद पड़ा काम अचानक चल सकता है, या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिसे पहले आपने नजरअंदाज किया था। घर के किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके लिए कवच बनकर काम करेगा, इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, चाहे वो कड़वी ही क्यों न लगे। अब सबसे जरूरी चेतावनी सुन लीजिए। इन दिनों किसी से भी अपनी पूरी योजना मत बताइए, क्योंकि आपकी कुंडली में नजर दोष का योग सक्रिय है और लोग बिना चाहे भी आपकी ऊर्जा खींच सकते हैं। अपने सपनों को तब तक छुपा कर रखिए जब तक वो सच न हो जाए। अब जो उपाय आपने सुना है उसे पूरे विश्वास के साथ करना, क्योंकि उपाय से ज्यादा जरूरी है। आपका भाव अगर मन में डर रखकर करोगे तो फल आधा मिलेगा, लेकिन अगर विश्वास से करोगे तो चमत्कार होगा। और याद रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि शनिदेव इस समय हर विचार का हिसाब लिख रहे हैं। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो बदला मत लीजिए, समय खुद उसका हिसाब बराबर करेगा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप खुद को टूटने न दें। आने वाले कुछ ही समय में एक सुबह ऐसी आएगी जब आप बिना वजह मुस्कुराएंगे और आपको खुद समझ नहीं आएगा कि दिल इतना हल्का क्यों लग रहा है। उसी दिन समझ लेना कि आपकी सबसे बड़ी परीक्षा पूरी हो चुकी है और अब भगवान आपको वो देने जा रहे हैं जिसके लिए आपने कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं था। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और खुद से यह वादा कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को और अपने संस्कारों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ले जाएगा। और यही इस पूरे संदेश का सार है। और मित्रों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से जो बातें शुरू हो रही हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और जीवन में उतारने के लिए है। आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में ऐसे लोग सामने आएंगे जो मीठी बातों से आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से वो आपकी प्रगति से डरेंगे। इसीलिए किसी की भी चमकती मुस्कान पर तुरंत भरोसा मत कर लेना, क्योंकि शनिदेव इस समय आपको लोगों की असली शक्ल दिखा रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि जो लोग पहले बहुत पास थे वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, और जो कभी आपके लिए मायने नहीं रखते थे वही अचानक मदद के लिए आगे आ रहे हैं। यही जीवन का नियम है, यही कर्म का खेल है। इसलिए बदलाव को स्वीकार कीजिए, क्योंकि परिवर्तन से डरने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अब एक बहुत बड़ा संकेत समझ लीजिए। अगर आपको बार बार कोई एक नंबर दिख रहा है, अगर घड़ी में बार बार वही समय नजर आ रहा है, अगर सपने में कोई एक ही दृश्य बार बार दोहराया जा रहा है, तो यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप सही रास्ते पर हैं, बस रुकना नहीं है। अब मन में यह सवाल जरूर आएगा कि इतना सब सहने के बाद आखिर मिलेगा क्या? तो मित्रों, जवाब सुन लीजिए। मिलेगा वो सम्मान जो आपने कभी मांगा नहीं मिलेगा, वो पैसा जिसकी आपने कभी लालच नहीं की मिलेगा, वो सुकून जिसके लिए आप सालों से तरस रहे थे। लेकिन यह सब एक ही दिन में नहीं आएगा। क्षणि धीरे देता है लेकिन स्थायी देता है। इसलिए अगर आपकी तरक्की धीरे हो रही है तो घबराइए मत, क्योंकि जो धीरे बनता है वही लंबे समय तक टिकता है। अब रिश्तों की बात कर लेते हैं। आने वाले समय में एक ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में दोबारा प्रवेश करेगा जिसने आपको कभी बहुत दुख दिया था, लेकिन इस बार उसका आना आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह दिखाने के लिए होगा कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, अब आप मजबूत हो चुके हैं। इसलिए किसी पुराने जख्म को फिर से हरा मत होने देना। याद रखिए, जिसने एक बार छोड़ दिया वो दोबारा साथ निभाने के लायक नहीं होता। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। शरीर थकान महसूस करेगा, लेकिन बीमारी नहीं होगी। यह थकान आपकी आत्मा की है, इसलिए खुद को थोड़ा समय दीजिए। मोबाइल से दूर रहिए, सुबह की धूप लीजिए और पानी ज्यादा पीजिए, क्योंकि जब आत्मा साफ होती है तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। अब सबसे गुप्त बात सुनिए जो मैं बहुत कम लोगों को बताता हूं। अगर किसी दिन अचानक आपकी आंखों से बिना वजह आंसू निकल आए तो उन्हें रोकना मत, क्योंकि वो आंसू आपके पुराने कर्मों की सफाई कर रहे होते हैं। उस दिन भगवान बहुत करीब होते हैं। बस उस समय किसी से कुछ मत मांगना, सिर्फ धन्यवाद कहना, क्योंकि कृतज्ञता सबसे बड़ा उपाय है। अब अंतिम बात जो आपको हमेशा याद रखनी है,
आने वाले समय में जब आपकी जिंदगी पटरी पर आ जाए, जब लोग आपकी सफलता की मिसाल देने लगें, तब अपने उस समय को मत भूलना जब आप अकेले थे, जब कोई साथ नहीं था, जब सिर्फ भगवान और आप थे, क्योंकि वही समय आपकी असली पहचान है। और अगर आप उस समय को याद रखोगे तो कभी घमंड नहीं आएगा, और जहां घमंड नहीं होता वहां भगवान हमेशा निवास करते हैं। इसलिए चलते रहिए, भरोसा रखिए और ये मान लीजिए कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर खत्म होने वाला है और रोशनी बहुत करीब है। और मित्रों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे संदेश की आत्मा है, इसलिए मन को बिल्कुल शांत करके सुनिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा वो शोर मचाकर नहीं आएगा, बल्कि चुपचाप आएगा। और आपको तब पता चलेगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हां, यहीं से सब बदला था। आने वाले समय में आपको अकेले रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जब आप भीड़ से दूर होंगे तभी आपकी सोच साफ होगी, और जब सोच साफ होती है तभी सही फैसले लिए जाते हैं। अब आपको यह भी महसूस होगा कि आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपको परिपक्व बना रहे हैं। और परिपक्व इंसान को न तो शब्दों से चोट लगती है, न हालात से डर लगता है। अब अगर कोई आपका अपमान करे तो जवाब मत देना, क्योंकि शांति से दिया गया मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, और यही मौन आपके कर्मों को मजबूत करेगा। अब धन की बात करें तो पैसा धीरे धीरे आएगा। पहले छोटे रास्ते खुलेंगे, फिर बड़े दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे। बस ध्यान रखना, किसी गलत रास्ते से आया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता, इसलिए ईमानदारी को कभी मत छोड़ना चाहे, हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अब परिवार की बात करें तो कोई ऐसा सदस्य जो लंबे समय से चुप था अब अपनी बात सामने रखेगा, और शायद उसकी बात सुनकर आपको झटका लगे। लेकिन याद रखना, सच हमेशा कड़वा होता है और वही आपको मजबूत बनाता है। इसलिए सच से भागना मत, उसे स्वीकार करना, क्योंकि स्वीकार करने से ही समाधान निकलता है। अब एक बहुत बड़ा संकेत समझ लो, अगर आपको अचानक पुराने मंदिरों, पुराने भजनों या भगवान के नाम में शांति मिलने लगे, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा सही दिशा में जा रही है और भगवान आपको अंदर से जोड़ रहे हैं। अब अंतिम चेतावनी सुन लो, आने वाले समय में किसी के सामने खुद को छोटा मत समझना, और न ही किसी के सामने अपनी तकलीफ का रोना रोना, क्योंकि हर किसी के अपने युद्ध होते हैं और हर कोई दिखावे की मुस्कान पहनकर चलता है। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, अंदर से इतना मजबूत कि हालात झुक जाएं। अब जब भी मन बहुत भारी लगे तो बस इतना कहना, हे भगवान, जो मेरे बस में नहीं है उसे तू संभाल ले, और जो मेरे बस में है उसे सही दिशा दे। बस यही एक वाक्य आपको टूटने से बचाएगा। और याद रखो, यह समय तुम्हें खत्म करने नहीं, बल्कि तुम्हें वो बनाने आया है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। इसलिए डर को छोड़ो, भरोसे को पकड़ो और चलते रहो, क्योंकि अब रुकना विकल्प नहीं है, और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। और मित्रों, इस पूरे संदेश की आखिरी और सबसे सच्ची पंक्ति बस इतनी ही है कि जो टूटकर भी आगे चलता है वही भगवान का चुना हुआ होता है, और अब वही चुना हुआ समय आपके जीवन में शुरू हो चुका है।